नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चोपड़ा आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कच्छ में डॉक्टर राजेश पटेल के ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे, जिसका फार्म का नाम है कच्छ एक्जोटिक ड्रैगन फ्रूट फार्म। दोस्तों, बहुत किसानों ने इस रिलेटेड मुझे सवाल किया था कि जब स्टिक प्लांटेशन डॉक्टर साहब ने किया है तो उसका नेक्स्ट अपडेट वीडियो भी आप बना के हमें एक बार भेजना। तो आज मैं पहुंचा हूं, तो आज उसका पूरा अपडेट वीडियो मैं बना के आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको लिंक देता हूं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए। जो मैं 9 महीने पहले इस फार्म का विज़िट के लिए पहुंचा था और उस टाइम इस फार्म में प्लांटेशन चालू था। तो ये फार्म के ऊपर डॉक्टर साहब ने 2 सिस्टम से प्लांटेशन किया है। एक तो है जो स्टिक लगाया है और दूसरा है इधर बगल में ही है जो डायरेक्ट प्लांट को ही प्लांटेशन किया है। उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या बेनिफिट मिला है और क्या ग्रोथ है, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार सब किसान मित्रों को। मेरा फार्म ड्रैगन फ्रूट फार्म में आज से 9 महीने पहले सितंबर 2021 को मैंने 2 सिस्टम से प्लांटेशन किया है ड्रैगन फ्रूट में। एक सिस्टम हमने डेवलप की कि लॉन्ग स्टिक प्लांटेशन, कि जिसकी लेंथ मोर देन 4 फीट है, वो स्टिक का हमने प्लांटेशन किया है। और दूसरा फार्म में हमने पॉलीथीन बैग का प्लांटेशन किया है, कि जो पॉलीथीन बैग में पौधे की हाइट मैक्सिमम 1 फुट की हाइट थी, वो हमने प्लांटेशन किया था पॉलीथीन बैग में। तो दोनों का प्लांटेशन सेम टाइमिंग में हुआ है, 1 वीक के इंटरवल में, सितंबर 2021 में। तो आज उसको जून 2022 है, तो 9 मंथ का हमारा फार्म हुआ है। और पहले मैं आपको समझाता हूँ स्टिक प्लांटेशन, जो हमने एक हमारा नया एक्सपेरिमेंट था कि ड्रैगन फ्रूट फार्म में स्टिक प्लांटेशन कैसे काम करता है, फार्मर को कैसे उसको प्रोडक्शन में, अर्ली प्रोडक्शन में कैसे बेनिफिट मिलता है। तो जो हमने देखा कि जो स्टिक प्लांटेशन है, ये स्टिक प्लांटेशन हमने सितंबर 2021 में प्लांट किया है, जिसकी हाइट थी 4.5 फीट की स्टिक थी। ये स्टिक में से 2 स्टिक हमने रिंग ऊपर ली और रिंग ऊपर से आप देख सकते हैं कि 9 महीने में उसका फ्लावरिंग आ गया है। कि ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन के बाद 9 महीने में उसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। तो ये किसानों को बेनिफिट है कि प्लांटेशन के बाद जल्दी प्रोडक्शन मिलेगा तो ही किसान को जल्दी आमदनी मिलेगी और जल्दी मुनाफा मिलेगा। तो ये स्टिक प्लांटेशन हमसे यही एक्सपीरियंस मिला कि उसमें अर्ली प्रोडक्शन मिलता है, तो किसानों को जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी मिलता है। आप सब देख सकते हैं, ये जो हमने 2500 पोल लगवाए हैं उसमें 10,000 स्टिक लगवाई है। सभी स्टिक में अभी प्रोडक्शन शुरू हो गया है, सब में फ्लावरिंग हो गया, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है, कई पौधों पे फ्रूट भी बन गए हैं। तो ये पूरे जो स्टिक हमने 10,000 स्टिक लगाई है, वो हमारा खुद का फार्म का ही जो ओल्ड फार्म है, पुराना फार्म है, उसकी स्टिक हमने काट के हमारे ये नए फार्म में लगाई है। तो ये स्टिक प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं पूरे में नया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो गया है। और आगे में आपको जो हमारा 2500 पोल है, दूसरा फार्म है पास में ही है बगल में, उसमें हमने रूटेड पॉलीथीन बैग का प्लांटेशन किया है। तो वो मैं आपको लाइव बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारा दोनों फार्म है, ये स्टिक प्लांटेशन का फार्म है और ये रूटेड पॉलीथीन बैग का फार्म है। दोनों के बीच में ये एक रास्ता है और हम आगे हम जाते हैं। जो हमने पॉलीथीन बैग का रूटेड प्लांट लगाया है, ये आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन बैग प्लांटेशन में जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्लो है। स्लो होने का रीज़न यही है कि जो 1 फीट का जो प्लांट था उसको पूरा 4.5 फुट का ट्रैवलिंग करना है और 4.5 फुट का ट्रैवलिंग करेगा वो पौधा। फिर इसके बाद वो रिंग के ऊपर वो हैंगिंग होगा और हैंगिंग के बाद उसमें फ्रूटिंग आएगी। तो एक नेचुरल चीज़ है कि उसको ट्रैवलिंग में बहुत मेहनत भी लगती है, उसमें पूरा फर्टिगेशन है, मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है
और टाइम भी देना पड़ता है और मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता है। इसके आप देख सकते हैं कि उसमें अभी ग्रोथ बहुत स्लो है और ये पूरा आप देखेंगे उसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं है, पूरे अभी ग्रोथ स्टेज में है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि दोनों का प्लांटेशन सेम किया है। ये हमने किया है 5 सितंबर को और ये हमने किया है 15 सितंबर को 2021 को। 10 दिन का दोनों के बीच में फ़र्क है, लेकिन 10 दिन में जो स्टिक प्लांटेशन था उसमें फ्रूटिंग शुरू हो गया है, इसमें अभी फ्रूटिंग शुरू नहीं हुआ है, वो अभी ग्रोथ में है। आप खुद देख सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें हमको मैनेजमेंट का कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगा है रूटेड प्लांट में, क्योंकि रूट डेवलप था, लेकिन उसमें उसकी जो स्टिक थी वो 1 फीट की थी, तो उसको ऊपर लाने में बहुत मैनेजमेंट और ख़र्चा भी लगा है। कुछ प्लांट है वो रिंग से बाहर दिखाई देते हैं, कुछ प्लांट, लेकिन ओवरऑल जो वो फार्म में एक यूनिफॉर्मिटी है कि सभी स्टिक में सभी प्लांट है वो रिंग के ऊपर चले गए हैं और फ्रूटिंग में आ गए हैं। और इसमें हार्डली आप देख सकेंगे कि 20% ही ऐसे हैं कि जो रिंग के ऊपर निकले हैं, बाकी के अभी पोल के ऊपर हैं, पूरा पोल के ऊपर ही है। तो इसमें कोई भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस था, तो यदि कोई किसान को ये स्टिक मिल जाती है तो स्टिक प्लांटेशन बेटर है। और स्टिक भी उसको कम से कम 4 फीट की मिलनी चाहिए। यदि स्टिक भी हमको 1 फीट की और 1.5 फीट की मिलती है तो ये स्टिक में और इसमें बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको लंबी स्टिक मिलनी चाहिए, मिनिमम 4 फीट की। तो 4 फीट की स्टिक आप लगाएंगे और इसमें ये पॉलीथीन बैग में लगाएंगे तो दोनों में आपको फ़र्क 8-10 महीने में दिखाई देगा। दूसरे किसान को ये चीज़ ख्याल रखनी कि जब भी यदि कोई किसान स्टिक प्लांटेशन स्टिक मिलनी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई फार्मर के पास स्टिक 4 फीट की है। तो हमारा खुद का फार्म है, इसलिए हम हमारा खुद का फार्म में से स्टिक बड़ी काट के लगाया है। लेकिन पॉलीथीन बैग मिलना आसान है, स्टिक मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो फार्मर कोई स्टिक देना पसंद नहीं करते हैं और कोई देते हैं तो भी उसका चार्जेस हाई होता है, थोड़ा खर्चा उसका पर स्टिक का ज़्यादा लगता है। दूसरा, स्टिक प्लांटेशन में आपको किसान को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा शुरू के दिन में 3 महीने में। 3 महीने में स्टिक प्लांटेशन में उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वीडिंग नहीं होना चाहिए। और ये 3-4 महीना उसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया तो स्टिक प्लांटेशन आपको बेटर फास्ट ग्रोथ देगा और किसानों को जल्दी आमदनी मिलेगी। तो मैं ये आफ्टर ऑल कंक्लूजन ये करता हूँ कि स्टिक प्लांटेशन इज़ बेटर देन पॉलीथीन रूटेड बैग प्लांटेशन। और स्टिक प्लांटेशन में भी स्टिक आपको मिनिमम 4 फीट के ऊपर की होनी चाहिए। जितना भी मैंने फील्ड किया है उसमें सबसे पहला इतनी 4 से 5 फीट लंबी स्टिक लगाने वाला फार्म, तो उसका अनुभव भी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और ऐसा स्टिक लंबा बहुत किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि इतने लंबे स्टिक वाले फार्म ज़्यादातर नहीं है। और जिसके पास है वो अपना खुद का फार्मिंग बढ़ा रहे, उसमें ही ज़्यादातर प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से अभी स्टिक 4-5 फीट लंबी मिलती नहीं है। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर मिलती है तो उसका कॉस्ट भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि उसकी साइज़ इतनी बड़ी होती है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे करना पड़ता है। लेकिन 2 से 3 फीट का स्टिक ज़्यादातर अलग अलग किसानों के पास से हमें मिल जाता है। तो मेरा भी वही अनुभव है और मेरा भी वही राय है कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो अगर स्टिक को लेके बढ़ाएंगे तो हमारे लिए एक अच्छा ग्रोथ वाला पैटर्न बन जाएगा और कम मैनेजमेंट लगेगा और कम खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में स्टिक के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में हमें कम खर्चे में इस प्रोजेक्ट को हम ग्रो करवा पाएंगे। दोस्तों, आपके पास ऐसी कोई अनुभव वाली बात है और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में कोई नया तजुर्बा है तो हमें स्क्रीन के ऊपर दिए गए टेलीग्राम नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो फ़ोटो निकाल के आप भेज सकते हो। हम आपका भी अनुभव और किसान के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई नया सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। उसका हमारे अनुभव के हिसाब से आपको आंसर करने की और आपकी हेल्प करने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।